ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, यानी रेशियो एनालिसिस का ये टॉपिक है जिनमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे यानी टाइप्स ऑफ रेशियोज। देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें टाइप्स ऑफ रेशियोज की, देयर आर 4 टाइप्स: लिक्विडिटी रेशियोज, सोल्वेंसी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बहुत ब्रीफ में इनका मीनिंग करेंगे स्टूडेंट्स, ये हैं क्या, और इन रेशियोज के अंडर जो सब रेशियोज हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एंड कंपनी। देखिए फर्स्ट है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। इसमें 2 रेशियोज आती हैं हमारी, करंट रेशियो और इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो यानी वर्किंग कैपिटल रेशियो, और सेकंड आती है क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो के जो दूसरे 2 नाम हैं वो है लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज are calculated and used to measure the short term financial position of the company। यानी शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। सॉल्वेंसी का मतलब शॉर्ट रन में, यानी इज द कंपनी इन ए पोजीशन टू पे इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, करंट लायबिलिटीज एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू फॉर पेमेंट। यानी क्या कंपनी के पास इतनी करंट एसेट्स हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को, करंट ऑब्लिगेशंस को जब पेमेंट की डेट आए तब उनकी पेमेंट कर पाए। इफ यस, हम कहेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत साउंड है, और ये पता चलेगा हमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कैलकुलेट करके। सेकंड रेशियो की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन की सेकंड टाइप है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियोज आर यूज्ड to measure the long term solvency position of the company। यानी बेसिकली इसमें हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बैंक लोन, रिटेन्ड अर्निंग्स, अदर रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इस सोल्वेंसी रेशियो का पर्पज क्या है कि लॉन्ग रन में कंपनी की जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो कैसी है। क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि जैसे हमने डिबेंचर इशू किए हैं, बैंक लोन, तो क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि उन डिबेंचर्स पर और बैंक लोन पर जो इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट की कॉस्ट है, उसको इजीली पे कर पाए। जैसे इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें कई रेशियोज आती हैं, देखिए डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी डेट, ये जो हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं इनमें डेट इक्विटी एंड अदर रेशियोज यूज करके हमें पता चलेगा कि क्या हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को उनकी मैच्योरिटी डेट पे, ड्यू डेट पे करने में कैपेबल हैं। क्या हम इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रॉफिट में से इजीली पेमेंट कर पाते हैं। लॉन्ग रन में भी किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड दिस वी कम टू नो विद द हेल्प ऑफ दीज सॉल्वेंसी रेशियोज। तो अभी तक स्टूडेंट देखिए लिक्विडिटी रेशियोज से हमें पता चलता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का। सॉल्वेंसी रेशियोज से पता चलता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। थर्ड टाइप देखिएगा स्टूडेंट, वी हैव टर्नओवर रेशियोज। इनको एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं। इसमें आती हैं देखिए इंटरेस्ट, इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 4 रेशियोज आती हैं हमारी टर्नओवर रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज में। टर्नओवर रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज में जो हम बेस लेकर चलते हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन कंपैरिजन टू दीज रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इस रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज करते हैं हम इसको स्टूडेंट्स। ये जो हमारी टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज हैं, देखिए नाम क्या है, एक्टिविटी। दीज आर कैलकुलेटेड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, दैट हाउ एक्टिवली and efficiently
वी आर यूटिलाइजिंग आवर वर्किंग कैपिटल एंड स्टॉक यानी इन्वेंट्री, यानी हम अपने इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल को कितना बढ़िया तरीके से यूज करके वी आर एबल टू ऑब्टेन मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम सेल्स। ये रेशियो हमारी टाइम्स में आती हैं, जितनी ये ज्यादा रेशियो होगी दैट शोज कि वी आर यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज, बेसिकली इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली, एंड वी आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स बाय मेकिंग सेल्स, यानी बाय कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट इनटू रेवेन्यू। फोर्थ है स्टूडेंट्स हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का, रन करने का बेसिक पर्पज है प्रॉफिट अर्न करना। तो किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, इफ यू वांट टू नो दैट, इसके लिए हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। इसमें आती हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे ROI बोलते हैं। इन रेशियोज का पर्पज क्या है? टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं। इफ द ये रेशियोज परसेंटेज में कैलकुलेट होती हैं। इफ रेशियोज आर गुड, इट मीन्स 20%, 25%, 30%, दैट शोज दैट कंपनी इज रनिंग सक्सेसफुली। हमारी जो रेवेन्यू से इनकम यानी नेट प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, that is very good and that shows sound profitability position of the company। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से ब्रीफ में देख लें आप। लिक्विडिटी रेशियोज, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हम करंट लाइबिलिटीज की टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं। सॉल्वेंसी रेशियोज, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कॉस्ट की टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं कि हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की टाइमली पेमेंट कर पाए। टर्नओवर रेशियोज, हाउ एफिशिएंटली वी आर यूटिलाइजिंग अवर स्टॉक, इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल, यानी हम अपने रिसोर्सेज को कितना बढ़िया तरीके से यूज करके, यूटिलाइज करके उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है, जो हमारा इनकम अर्न करने का पर्पज है, वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो इन 4 रेशियोज को अच्छे से आप रिवाइज करें, लर्न करें। आने वाले वीडियोस में हम इन सब रेशियोज का मीनिंग, इनका फॉर्मूला और इनकी इंपॉर्टेंस अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखते रहिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।